अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट होने के बाद आपने अपने कारोबार को इस पर लिस्ट किस तरह से करना है। आपने सेटिंग्स में जाकर अपनी बिज़नेस की सेटिंग्स को लिखना है। लाइक जो भी आपके कारोबार का नाम है, अगर आपके कारोबार का कोई लोगो या मोनो है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है जुलाई में स्टार्ट होगा। ठीक है, आप डेट का फॉर्मेट रख लें जो हमारे यहाँ कॉमन चलता है, डे, मंथ एंड ईयर। ठीक है, और फीफो है, मतलब जो आप प्रोडक्ट स्टॉक पहले डालेंगे वो उसी हिसाब से बिकेगा। ठीक है, लिफो होता है कि जो आपने लास्ट टाइम पे अपना महंगा स्टॉक लास्ट टाइम ऐड किया तो वही सबसे पहले आउट होगा। लेकिन कॉमन चूँकि फीफो है कि जो आपने पुराना सामान होता है जो पहले एंटर किया था वही आपने पहले बेचना है। तो यहाँ पे यही प्रैक्टिस चलती है। उसके बाद आपका कारोबार की डेट क्या थी तो वो आपने इसमें मेंशन करना है। फिर अगर आपका टैक्स नंबर है, सेल्स टैक्स नंबर है, कुछ भी है, जो आप चाहते हैं कि आपकी इनवॉइसेस पर जो आप पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल या इस तरह के किसी भी प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर के थ्रू आप निकाल के देते हैं, आप उस पर चाहते हैं कि वो उस पर मेंशन हो तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। और अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई सेल्स टैक्स है साथ में आपका एनटीएन है तो आप दोनों यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी आप एक का नाम रखेंगे यानी एसटीएन, ठीक है, सेल्स टैक्स नंबर, और यहाँ पर आप लिख देंगे एनटीएम, नेशनल टैक्स नंबर। देन आपके पास प्रोडक्ट आता है। एसक्यू प्रीफिक्स ये वो होता है जो आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी किसी भी चीज़ को आप एक वो मखसूस कोड देते हैं, उसके बाद फिर वो एंट्रीज करना स्टार्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कंपनी है, हम कह रहे थे अगर इम्तियाज़ है तो इम्तियाज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कोड दिया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे वो उनकी प्रोडक्ट की कोई भी आईडी है तो वो आ जाएगी। तो आप यहाँ पर ये किसी भी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो है प्रोडक्ट की एक्सपायरी। तो फिर ये होगा कि प्रोडक्ट एक्सपायरी पे आप क्या करेंगे। ठीक है, आप बेचते रहेंगे या फिर आप कुछ दिन पहले रोक देंगे। अगर आप कुछ दिन पहले रोकेंगे यानी कितने दिन पहले रोकेंगे, तो हम इसको आइटम की एक्सपायरी ख़त्म कर देते हैं। फिर आपके पास कैटेगरीज़ हैं। अगर आप ब्रांड्स रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक स्टोर चलाते हैं जहाँ पर आप कपड़ों का काम करते हैं और वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड के आपके पास कपड़े बिकते हैं, तो आप डिफरेंट ब्रांड्स रख सकते हैं ताकि आपको रिपोर्ट्स में पता चलता रहे कि किस ब्रांड की ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पर सेल हो रही हैं। फिर आप अपनी कैटेगरीज़ रख सकते हैं, लाइक जूतों की कैटेगरीज़ हो सकती है, कपड़ों की कैटेगरीज़ हो सकती है। अगर आप एक बड़ा स्टोर चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, फिर उनके अंदर सब कैटेगरीज़ होती हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने कितना नैरो डाउन करना है अपनी आसानी के लिए और कस्टमर की आसानी के लिए। ठीक है, और अगर इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है आपके पास वो आप पीसीस के मुताबिक रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब हम प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाएंगे हम देखेंगे कि हम डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और सब यूनिट्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास स्टॉक में एंट्री कार्टन के हिसाब से हुई है और आगे आप पीसेस के हिसाब से बेच रहे हैं। अगर आप कोई सिस्टम चलाते हैं, अगर आप कोई बड़ा सा आपका स्टोर है तो आप रैक वाला सिस्टम भी कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस रैक से आई है। मिसाल के तौर पे फार्मेसी में रैक का एक सिस्टम होता है, तो आपको इससे पता होगा किस रो में है, क्या पोजीशन है उसकी या उसकी क्या वारंटी है। ये है, अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें वारंटी है तो आप उस चीज़ को भी इसमें इंश्योर कर सकते हैं इस
फीचर को ऑन करके। फिर आपने अपना फिर आप सेल्स में आएंगे और सेल्स में आके आपको डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट जो है वो नज़र आएगा कि एक डिफ़ॉल्ट में अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ये है अगर आपके यहाँ पर कोई गेटवे यूज़ होता है, लाइक इंडिया में हमारे पास रेज़रपे, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये एज सच कोई इस तरह की ख़ास चीज़ नहीं आई जो डिफरेंट तरीके से आपको पेमेंट कर सकें ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन मेथड के लिए, ठीक है। अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तब आप इन फीचर्स को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपके पास ये डिफ़ॉल्ट सेल डिस्काउंट है। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट सेल्स डिस्काउंट देना चाहते हैं, कोई सेल्स टैक्स है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। कोई सेल्स कमीशन एजेंट है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट राउंडिंग मेथड है तो ये आपने अपने मुताबिक सेट करना है। अगर आप 0.1 है तो किस तरह से आप इसको राउंड करेंगे अगर आपकी अमाउंट पैसों में जा रही है। इज़ इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। आप कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके अपने मुताबिक है कि आप अपने अगर कमीशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, सेल्स कमीशन अगर आप सिस्टम रखना चाहते हैं तब, ठीक है। अदरवाइज़ ये डिसेबल्ड रहेगा। ओवर सेलिंग में आपको पता चल जाएगा कि ये है किसी भी प्रोडक्ट को अवेलेबल क्वांटिटी, अगर आपके पास एक क्वांटिटी पड़ी हुई है लेकिन आपके पास उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है तो आप ओवर सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके स्टोर पे एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो आप साथ वाली दुकान से भी वो चीज़ लाकर उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। तो वो आपको क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास POS आता है। इसमें आपके पास डिफरेंट कीज़ हैं जो कि आपको हेल्प देती हैं जब आपने फास्टली कीबोर्ड से आपने सारा प्रोसेस करना होता है जब आप स्टोर पे एंट्रीज कर रहे होते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है आप किस चीज़ को रखना चाहते हैं। क्या प्रोडक्ट की सजेशन को इनेबल करना चाहते हैं, लाइक जैसे ही आप कुछ लिखें तो आपको उसकी सजेशन मिल जाए। आप इनवॉइस की स्कीम को शो करना चाहते हैं। स्टाफ जो है सर्विस रिक्वायर्ड है नहीं, इसको आप अपने मुताबिक जो है कर लेते हैं। एक्सप्रेस चेकआउट यानी आप किसी किस्म का जो है एक्सप्रेस चेकआउट नहीं करेंगे, लाइक कार्ड पेमेंट्स इस तरह की जो चीज़ें वो आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। विंग स्केल अगर आपने रखना है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को भी साथ लगा सकते हैं। फिर ये आपके पास है, आप कैश डिनोमिनेशंस को भी आप जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई विंग स्केल है तो आप उसके मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से रखेंगे अपने बार कोड को जो आपके विंग स्केल के साथ अटैच होगा। इसके पास आपके पास जो है परचेजेस हैं कि किस तरह से आप परचेज करेंगे। जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं आगे सेल के लिए तो पहले वो परचेज एंटर करते हैं। इसमें आप उन चीज़ों को लिखेंगे कि परचेज़ का स्टेटस क्या है, परचेज़ ऑर्डर देखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस है वो परचेज स्क्रीन से ही एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लॉट नंबर का अगर आप सिस्टम इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है तो आप यहाँ पर स्टॉक एक्सपायरी अलर्ट देख सकते हैं कि एक चीज़ आपके पास ख़त्म हो चुकी है। थीम कलर अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता
तो आप ब्लैक यूज़ कर लें। जैसे ही मैं इसे अपडेट करूँगा तो मेरे पास इसका एक कलर डिफरेंट आ जाएगा। हेल्प टेक्स्ट का आपको ये फ़ायदा है कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आपको ये जिस तरह से पॉइंट हो के नीचे टेक्स्ट आ रहा है तो ये आपको मिलता रहेगा। प्रीफिक्सेस आप सेट कर सकते हैं कि परचेज़ के लिए आप पीओ लगाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपकी बिल और एक्सपेंसेस वगैरह जो भी आपके वो निकलते हैं डॉक्यूमेंट्स ये उस पर मेंशन होगा। ये सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए आपके अपनी नॉलेज के लिए। अगर आपका ईमेल सिस्टम अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपने अपनी ईमेल को इसके साथ कैसे सेट करना है। एसएमएस के लिए आपको डिफरेंट सर्विस ख़रीदनी पड़ती है, वो इन दोनों में से आप किसी कंपनी से ले सकते हैं। तो उसके मुताबिक आप इसे डिफरेंट मैसेजेस के लिए सेट कर सकते हैं। फिर आपके पास रिवार्ड पॉइंट्स का सिस्टम आता है कि आप पॉइंट रिवार्ड करना चाहते हैं लोगों को शॉपिंग पर, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, कि कितनी अमाउंट आप करेंगे तो आपको इतने यूनिट मिलेंगे। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं अगर मैं इसे इनेबल करूँगा तो 1000 रुपये में मुझे 1 पॉइंट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। मॉड्यूल्स में जाकर हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स नज़र आते हैं जिसमें आप अपने कारोबार के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कारोबार इस तरह का नहीं कि आप काउंटर पे बैठे हैं तो आपका पीओएस की जो चीज़ है वो नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पे आप किसी किस्म की सर्विस बेच रहे हैं तो आपका पीओएस के सिस्टम नहीं होगा। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो आपका ज़रूर किचन होगा और इसके अलावा टेबल्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं डिफरेंट टाइप की। अगर आपकी अकाउंटिंग का सिस्टम इसमें चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट्स को इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप अकाउंट्स को इनेबल करेंगे आपको इधर अकाउंट्स की ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगी जिसमें आप अपना पूरा बैंक अकाउंट सिस्टम यानी ये जो पेमेंट अकाउंट्स हैं ये रख सकते हैं और अपनी बैलेंस शीट और अपना सारा कैश फ्लो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डिफरेंट कस्टम लेबल्स। अगर आप अपने नॉलेज के लिए किसी चीज़ को अपने मुताबिक लेबल करना चाहें तो आप वो इन्हें यहाँ पे लेबल करके ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।